Hey you guys, welcome to Desi Girl Traveler and welcome to yet another episode. तो आज मैं पहुंच गई हूँ कसौली. कसौली is a hill station which is probably closest to Delhi, NCR. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वाले व्लॉग में आपको अच्छे से कसौली एक्सप्लोर करवाऊँ and I'll try to bring some unique stories for you all. Very excited to be in Kasoli. Started my tour across Kasoli. अभी वीडियो में बहुत कुछ आपको मैं दिखाऊंगी. अनफॉर्चुनेटली जो मैंने एक जंगल वॉक आज सुबह के लिए प्लान किया था वो मैं नहीं कर पाई आज, बिकॉज जंगल में आग लगी हुई है. मेरे पीछे वो आग की लपटें तो नहीं दिख रही हैं, धुआं काफ़ी ज़्यादा है. तो अभी कसौली में ये जो सारा ये फॉरेस्ट एरिया है उन सब में बहुत मैसिव फायर ब्रेकआउट हो रखा है. तो वॉक पे जाना ऑब्वियसली ऐसे में पॉसिबल नहीं हो पाया. आई हैव सीन दिस इन उत्तराखंड क्वाइट अ लॉट. तो इसको ये बुझाते कैसे हैं, कैसे चीज़ों को संभालते हैं, एक्चुअली मुझे ये पता नहीं है. आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताओ. Okay guys, so I have reached Dakshai Jail Museum. This place is around 11 kilometers from Kasoli और मुझे यहाँ आने में मेरी कार से 20 minutes का टाइम लगा. तो कसौली के जो मेन एरियाज हैं लाइक मॉल रोड, शॉपिंग, फूड एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें तो हम कवर करेंगे ही करेंगे. बट मी बीइंग द हिस्ट्री लवर, दिस प्लेस वाज फर्स्ट ऑन माई लिस्ट. This is the first time ever I am inside a jail. This is Dakshai Jail Museum in Himachal. Dakshai Jail Museum is one of the two museums in India which used to be jail in the past. One is Cellular Jail in Andaman, जो कि mostly सबको पता है. And the second one is this. So this jail was built in 1849 और ये एक टी शेप का जेल है जहाँ पे 54 सेल्स हैं. तो इस जेल का नाम दाक्षाई क्यों पड़ा है वो मैं बताती हूँ. अर्लियर व्हेन प्रिजनर यूज्ड टू कम टू दिस जेल, उनके सर पे ना आयरन रॉड से ठप्पा मार दिया जाता था, दागशाई. दैट्स द रीज़न इट्स कॉल्ड दागशाई. अब आपको मैं एक एक करके जेल के अंदर का व्यू दिखाती हूँ. दे आर नंबर्स. सो दिस इज़ 25, then you have 26, 27 and like this there are 54 cells. ये वाले सेल में वेंटिलेशन के लिए, लाइट के लिए, इट्स ओनली दैट थिंग, और कुछ भी नहीं है. और यहाँ पे कुछ 8 से 10 प्रिजनर्स रहते थे. दिस इज़ द ओनली थिंग जहाँ से वो प्रिजनर्स वार्डन से या जो भी जेलर होता था उससे कम्युनिकेट कर सकते थे. एंड दैट्स फॉर वेंटिलेशन. पता है, एक अलग सी फीलिंग है. मतलब अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है. अच्छा लग रहा है क्योंकि हिस्ट्री रिलेटेड कुछ है, बुरा लग रहा है क्योंकि ये एक जेल है. मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि यहाँ पे ब्रिटिश के टाइम पे कैसे लोग यहाँ रहते होंगे. मस्ट बी मोस्टली द फ्रीडम फाइटर्स. Nathuram Godse was the last prisoner in this jail. Soon after the assassination of Mahatma Gandhi, police authority had imprisoned Nathuram Godse for a night at Dakshai jail in this cell. Now see this one cell. यहाँ पे एक बंदा बस सिर्फ खड़ा हो सकता है. तो जिस भी प्रिजनर को ये वाली सज़ा होती थी, इट्स कॉल्ड नॉवल पनिशमेंट टेक्निक. दिस इज़ वन डोर, बैक साइड इज़ अनदर. और ऐसे ही उसे बस खड़ा करके रख देते थे. टॉर्चर.
On arrival of Mahatma Gandhi to Dakshai, the jail authority had accommodated him in this jail on his personal request. He stayed in this jail cell 1920. जेल के अभी दूसरे सेक्शन में मैं आ गई हूँ। ये जो सेल्स है ना, इसमें वेंटिलेशन नहीं होता था। नो नेचुरल लाइट, नो वेंटिलेशन। खिड़की है लेकिन लॉक्ड है, एक्स्ट्रा टॉर्चर वाला पनिशमेंट के लिए। यहाँ भी नो नेचुरल लाइट, नथिंग। मेरी ना रूह कांप रही है यहाँ पे आके। कांट इमेजिन कितना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। Constructed in 1849 at a cost of 72,873. So this museum opened for public in 2011. ऐसा लग रहा है ये इंडिया के हिस्ट्री को ना काफ़ी करीब से आप देख पा रहे हो, इसलिए मुझे म्यूज़ियम्स आना काफ़ी पसंद है। म्यूज़ियम आके आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिसकी आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। सेल वाले सेक्शन से बाहर निकलोगे देन यू ऑल्सो हैव अ छोटा सा फूड लाइक जॉइंट हियर कैफ़े सॉर्ट ऑफ, दैट्स वेयर यू हैव अ डिपार्टमेंट स्टोर। अब भाई मैं हिमालयाज़ में आऊँ और मैं मॉनेस्ट्री विजिट ना करूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है। सो दिस इज़ मेंड्री मॉनेस्ट्री इन दिस एरिया कॉल्ड डोलनजी इन सोलन। सोलन और कसौली के बीच में ही आती है ये जगह। तो मैं अभी जहाँ गई थी दक्षाई म्यूज़ियम, वहाँ से आई हूँ। तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मुझे 25 मिनट्स कुछ लगे। मेंड्री मॉनेस्ट्री इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री इन द वर्ल्ड। सो देयर आर सो मेनी कैफ़ेज़ ऑल्सो इन दिस एरिया। टिबेटन फूड आपको पसंद है तो आप यहाँ रुक के पहले खाना भी खा सकते हो। तो आई एम गोइंग टू दिस कैफ़े, शेयरिंग कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। ये अभी कैफ़े में अभी मोमो बन रहा है जो मैंने ऑर्डर दिया है। बट यहाँ पे बैक साइड का व्यू देखो एंड सी सो मेनी टिबेटन प्रेयर फ्लैग्स हियर। यहाँ पे एक ननरी भी है विच इज़ नॉट वेरी कॉमन, क्योंकि आपको मंक्स तो हर जगह मिल जाते हैं मॉनेस्ट्री में, नन्स नहीं मिलती हैं। तो दिस प्लेस ऑल्सो हैज़ गॉट ननरी। वो नीचे है जहाँ मैं अभी कैफ़े पे हूँ, वहाँ से आई कैन सी। और यहाँ पे विजिटर्स को भी रहना अलाउड है मॉनेस्ट्री के कैंपस में। तो कभी आपको एक स्टे की ज़रूरत हो तो यू कैन टोटली स्टे हियर। It genuinely feels so nice to be back to a monastery after such a long time. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने इंडिया, नेपाल, भूटान के इतने सारे मोनेस्ट्रीज़ की वीडियो बनाई है। आई थिंक फॉर गुड 3 years of my life I have been studying about Buddhism, Tibetan Buddhism to be precise. कहाँ के monastery में नहीं गई, monks के साथ I have lived in the sense that I used to hang out with them to learn so much about them, you know. So just reminding me of my old days. Okay, so this is Meindri Monastery. Unlike the other monasteries I have taken you all to so far, this one belongs to Bon community, and this is one of the only 2 Bon monasteries in the world. So काफ़ी यूनिक जगह है अपने आप में ही। अच्छा, बॉन और बुद्धिज़्म में जो डिफरेंस है ना, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम नॉट गोना टॉक मच क्योंकि मुझे नहीं पता इतना कुछ। बट व्हाट आई हैव लर्नड कि बॉन मंक्स होते हैं
वैसे तो मरून कलर का कपड़ा पहनते हैं सारे ही मंक्स, मरून रोब पहनते हैं, पर उनकी जो वेस्ट पे जो बेल्ट लगी होती है ना, इन बुद्धिज़्म स्पेशली इन तिब्बतन बुद्धिज़्म दैट बेल्ट और यहाँ का जो कपड़ा होता है इट्स मोस्टली इन ऑरेंज और येलो कलर, बट इन बॉन रिलीजन इट इज़ अ ब्लू कलर. व्हाट आई एम नोटिसिंग इज़ ये जो कलर्स है ना मोनेस्ट्री के वॉल पे, दिस इज़ वेरी थिक मरूनिश रेड काइंड ऑफ कलर. अदरवाइज़ यूजुअली मैंने मोनेस्ट्री को रेड कलर में ही देखा है और ब्लू काफ़ी प्रोमिनेंट है. सो बॉन रिलीजन में ब्लू कलर को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. सच अ ह्यूज मोनेस्ट्री एंड आई हैड नो क्लू अबाउट इट सो फार. तो बॉन रिलीजन में ना स्वास्तिक को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. वैसे तो बुद्धिज़्म में भी देते हैं, बट स्वास्तिक जो कि हिंदुज़म में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिंबल है, सेम इवन इन बॉन रिलीजन स्वास्तिक को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. View surrounding this place. इतनी ज़्यादा शांति, वो मोनेस्ट्री वाली एक एनर्जी, एंड देन चारों तरफ पहाड़, काफ़ी खूबसूरत जगह है ये. तो आप कसौली अगर आते हो तो यहाँ पे आओ. इट्स नॉट टू फार फ्रॉम कसौली. दिस इज़ वन ऑफ द ओनली 2 बॉन मोनेस्ट्रीज वेयर दे गिव डिग्री. वन इज़ इन नेपाल, अनदर वन इज़ हियर. So now I've come to a brewery. यहाँ पे क्राफ्ट बियर काफ़ी फेमस है. लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं. टुडे इज़ संडे, सो यहाँ पे यू हैव टू पार्क योर कार एंड देन अ गोल्फ कार्ट विल कम पिक यू अप एंड देन यू गो टू द ब्रूरी. Pretty famous one. A lot of people recommended me to come here, and you can come to this place if you just want to enjoy the vibe of Kasauli. मैं अब कसौली के मॉल रोड पे जा रही हूँ. कसौली में ना यहाँ पे फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा फायर है. जब से मैं आई हूँ 2 दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ पे. टू मच ऑफ वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट फायर. दैट्स व्हाई आई कुड नॉट गो टू एनी ऑफ द ट्रेल वॉक. यूजुअली लोग कसौली आते हैं, सबसे पहले तो वीकेंड क्राउड बहुत आता है यहाँ पे, और उसके अलावा भी जो नेचर लवर हैं वो लोग आते हैं कसौली. तो मेरा मन था कि मैं ट्रेल वॉक करूं, बट आई कुड नॉट डू एंड आई वोंट बी एबल टू डू इट क्योंकि सब कुछ इट्स अंडर फायर, नॉट सेफ. तो मैं अभी जिस टर्न पे खड़ी हूँ ना, यहाँ से लेफ़्ट साइड इज़ द मॉल रोड एंड दिस साइड इज़ द फेमस चर्च ऑफ कसौली. तो पहले मैं आपको चर्च ले चलती हूँ. So this is the famous Christ Church of Kasauli, and this church opened in 1853, almost 200 years old and a very famous landmark in Kasauli. So ये मॉल रोड के स्टार्टिंग में ही है ये चर्च. तो यहाँ पे आप वर्शिप करने के लिए, लाइक प्रे करने के लिए आओ, दैट इज़ वन थिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस चर्च के चारों तरफ ना देयर सच पीसफुल एंड काम इन्वायरमेंट. सो इवन इफ़ यू आर कमिंग हियर एंड जस्ट वांट टू सिट and enjoy, soak in the aura of Kasauli, then you can do that. बहुत सारे benches लगे हैं.
मतलब मैं अभी तक ये चीज़ समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं आज तक कसौली कभी आई क्यों नहीं. नॉट दैट इट वॉज अ रेयर प्लेस और समथिंग दैट आई कुड नॉट मेक इट. कम्यूट वाइज इट इज़ सो कन्वीनियंट, सो क्लोज टू चंडीगढ़. In fact, Delhi, nearest hill station to Delhi, I would say, in Himachal, and yet I never came here. I totally loved the architecture of this. वो glass सारे windows में, and then angular thing, and then that clock tower sort of thing. I don't know if it is the actual clock tower. Since कसौली is a cantonment area, तो काफ़ी प्यारी सी वाइब जो है ना हिल स्टेशन वाली. काफ़ी मज़ा सा आ रहा है यहाँ के मॉल रोड पे चलने में. सिंपल चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ मैं. There is something they have done with all the trash, plastic bottles, wrappers. That's a beautiful thing. Now we are walking to the heritage market of Kasoli, and today is Monday, that's why very less crowd. I think what I want to do is, I want to skip all the touristy places now and just want to walk on this mall road and enjoy the vibe of this place. Like a typical market of Mall Road at any hill station in India. This lane is entirely like food. बहुत सारे छोटे छोटे cafes हैं. इधर वाला area is more of clothes. पहले हम इधर चलेंगे. पहले हम shopping करेंगे. So अभी मैं हूँ Tibetan market में, and as you guys know, I love Tibetan markets. Lovely collection of clothes. They're all funky t-shirts and pants here. Fixed price. Tibetan shop number 41. Very good collection of t-shirts here. किसी भी हिल स्टेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बंदर. यहाँ इतने बंदर है, जस्ट लाइक शिमला और एनी अदर हिल स्टेशन इन हिमाचल एंड उत्तराखंड. I have been warned by many people to just take care of my camera. बहुत लोग कह रहे हैं अपना फ़ोन और कैमरा अंदर रखो क्योंकि बंदर लेके भाग जाएंगे. I've been looking for this red color scarf कब से, और मेरा था मेरे पास जो मैंने खो दिया somewhere in Uttarakhand. I think I lost it. So I'm buying this. It's for 400 rupees. Just perfect size and it looks lovely. The color. This is another scarf which I loved. This one is of 500 rupees, but ये bulk वाला ना, that Motu one, I bought in red color for 400. मेरा एक वो जो रहता है कि हर जगह जाके कुछ ना कुछ चीज़ खरीदनी है मुझे. That rule I did not break. Moreover, it's hand woven, so I loved it. This is the place, Narendra Sweets, where people come to have that famous bun gulab jamun of Kasoli. मेरा आज बिल्कुल मूड नहीं है बन और ऊपर से गुलाब जामुन खाने का. I'm definitely gonna try some Tibetan food. What is this? Kullar chai. To Wangyal Tibetan kitchen to have momo. मेरा ऐसा मानना है कि वो जो मोमो, लाफिंग, ऐसी चीज़ें ना ऑथेंटिक टिबेटन रेस्टोरेंट में या ऐसे स्ट्रीट साइड स्टॉल्स पे जाओ तो ही उसका टेस्ट मिलता है सही वाला. बंदर का कहर, इतने सारे बंदर हैं एक लाइन से, कभी भी कैमरा स्नैच करके भाग लेंगे. दिस मोमो इज समथिंग. चटनी इतना सुपर मिर्चीला. सो मेरा जो एक रिचुअल है फ्रिज मैग्नेट्स खरीदने का, I have to do it. So I found magnets here, Kasoli, and it's very cheap. It's just 60 rupees. So this goes home with me.
यहाँ पे मॉल रोड पे ही you have so many hotels also and apartments, so just in case if you're looking for an accommodation in this area you can also do that. So yes, pretty much this is all mall road of Kasauli. Very 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 small in comparison to Shimla wala, but it has got a vibe. Nice one. Okay, came to this place Mom's Kitchen to have कुल्हड़ वाली चाय. यहाँ पे कुल्हड़ वाला पिज़्ज़ा is apparently very famous, but I will try if I have appetite for that. But चाय तो मिस नहीं करते, चाय तो ट्राई कर ही लेते हैं. Know how fussy I am about chai, but this one is good. The fact that they have used सौंफ in chai. मुझे सौंफ वाली चाय काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और पिछले आई थिंक 8 महीने से 1 साल से मैं सौंफ वाली चाय पी रही हूँ. लव्ड इट. पूरा मॉल रोड घूमने के बाद, सब कुछ करने के बाद मॉम्स किचन पे आके कुल्हड़ वाली चाय पियो और यहाँ पे अपनी कसौली की ट्रिप ख़त्म करो. आप बनाते हो ना पिज़्ज़ा? कुल्हड़ वाली चाय. He insisted, so I had it, but it was really good. This is कुल्हड़ वाली चाय. Thank you. This is the famous ध्यानचंद statue in Kasauli. अब यहाँ पे मैं ये vlog ख़त्म करती हूँ. This is all I could do in Kasauli. This hill station is more like a unwind करने के पर्पज़ से अगर आप आना चाहते हो. There's not much to see or do. Although मैं 2-4 टूरिस्टी प्लेसेस मैंने स्किप कर दिए. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ फायर इन द जंगल, तो उस वजह से वॉक पे नहीं जा पाई. एंड कुछ पॉइंट्स ना, जैसे वो खाने पीने की जगह, आई जस्ट डिडंट वांट टू डू द वेरी क्लिशे थिंग, यू नो. So I did not, but I hope you guys enjoyed this vlog from Kasauli. Tried my best to show you guys something which has not been featured earlier or before in any of the vlogs, so that you guys get to see or know something new about Kasauli. So yeah, like, comment, share and subscribe, and I'm gonna see you guys in the next episode. Until then, bye bye.